आरक्षण भी संविधान भी खत्म करने जा रहे, जो जिन्हें बाबा साहब ने दिया हम लोगों का हक। बाबा साहब मेरे खुले ठाणे हैं, कोई पर चतुर तान दे। धूप लगती है, अब का बहुत धूप, हम लोग का पैसा मिल जाता तो फंस जाए। बाबा साहब के ऊपर छतरी इतनी फंस जाए थोड़ी भैया। आदमी कितनों कोरोना की वैक्सीन लगवा के मारे डाल लो, मर रहे कोविडशील्ड वाली वैक्सीन लग के। 100 नंबर चलवाए अखिलेश जी ने, 112 करवाए थे मोदी जी ने, ठीक है। ये 6 लाइन है जो इलेक्शन पास करो, नाम मोदी वो का फायदा। राम मंदिर बनने से हम लोगों को रोजगार नहीं है। वहाँ पे हिंदू जो SC में आते हैं, अगर मंदिरों में जाएं तो वहाँ पे आने के बाद वो गंगा जल से उसके मतलब जमीन को धुलाई की जाती है। ये बात हम खुद जानते हैं। नहीं, ये आपको गलत जानकारी पता है। You buy Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। रहते झंडा उठाए तो तू नहीं हुई जाए, अब ढबरी ले ले और फिर चला है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। हम लोग सगरा गांव में है, यही नाम है ना, और जिला है कन्नौज, लोकसभा है कन्नौज की। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक, समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हैं इमरान। है ये 3 प्रमुख पार्टियां हैं जिनका यहाँ मुकाबला है। हम लोग इस गांव में आए। सबसे पहले तो आप गांव के नाम को लेके क्या बता रहे थे? आपका नाम क्या है? कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह जी, क्या करते हो आप? ये क्या ले जा रहे हो? ये DAP खाद है, ये बारामती बारामती 16। बारामती 16। हाँ, जब बैंगन में लगाए जाते हैं। बैंगन में? हाँ। अच्छा, तो आपने क्या अपने खेत में बैंगन लगा रखा? लगो भाई। अरे तुम रुक जाओ यार, ये कैसा नेता आदमी है, सबके में इसी को बोलना है। तुम्हारे पास आऊंगा तसल्ली से, 2-4 मिनट रुकूंगा, पूरी बात अपनी कह लेना, लेकिन जब दूसरे बोल रहे हो तब नहीं बोलना, ठीक है दोस्त? तुम्हारा नाम क्या है? सरवन्ने है? देखो हमको नाम भी याद हो गया इनका। अब तुझे तसल्ली में रहना, सरवन्नेर है। अब तुम्हारा फोटो भी आ गया है। ये माहौल तो इनका नहीं बना हुआ है। ठीक है, हल्का है, हल्का है, ऐसे ही रहता है माहौल। पानी लगाओ रो, गर्मी मारे अब कुछ छल्ले पंखा में बैठे तो आराम मिले। अब गर्मी में बैठो, पंखा मिले तो आराम मिल जाए कोई। हाँ, जब बात जाए, क्या बता रहे थे कश्मीर जी, ये बाबा साहब की मूर्ति कब लगी? 1991 में हम लगी साहब। हाँ, 1991 में साहब लगी जा। अच्छा, किसने लगवाई थी? यही गांव के लोगों ने? जाम लगवाई थी जा, राम उतार जयचंद लाला राम। हाँ, ये 4 आदमी ने बड़ा लेकिन 10-5 किलो गेहूं करके तब लगवाई पाए पूरे 10-5 किलो चंदा करके। हाँ, और जयचंद गांव छोड़ी चले गए बेचारे। क्यों? लिंटर ने कौन डरवा को समझ लो को बेचारो, कोई नहीं डरवा सरकार, कोई आओ को डरवाओ ही नहीं। लिंटर बेचारे ठाड़े, हम लोग धूप लगती है, अब का बहुत धूप, हम लोग का पैसा मिल जाता तो फंस जाए। डरवाई दे कोई मेहरबान परमात्मा बन जाए, कोई डरवाओ तो नहीं। बाबा साहब के ऊपर छतरी आ जाए, इतनी फंस जाए थोड़ी को डरवाई आना। ऐसे बोलता है क्या पूरे दिन? चुप रहने की बात है, सुनने तो एक तो इसमें छतरी आए। हाँ, छतरी राय पर रहे आप, बहुत परेशान है। तो अभी जब बाबा साहब का जन्मदिन था, झंडा तो हमको दिख रहा है लगा, तब 14 अप्रैल को मनाई थी जयंती। मनाई थी, लड़के ने बच्चे ने सबने अपने 10-5 रुपया करी के लक्का लाजे बंधन वारे लगाए। तो ये सब बंधनवार तभी के लगे हुए हैं। हाँ, पैसा नहीं तो क्या करें, परी नहीं पे हमें परी नहीं को। या आप लोग कभी मायावती जी की रैली में गए हो? हम छोटे पर गए थे, बड़े थे। मायावती कुछ करती है, हम क्या करें बताओ? हम जाए मैं तो हम जाए तो पाठक बोटो दी भैया, हम नहीं दी मायावती को कुछ बोलने समझ में नहीं आती। छोटे में गए थे? कहाँ गए थे? नखलऊ गए थे। नखलऊ गए, बस से ले गया था कोई? हाँ, बस से ले गए, लड़का जैसे कोई गए, बस से गए भैया, क्या करें? आप गए हो बहन जी की रैली में कभी? हाँ कक्का, आप गए हो? नेता तो आते होंगे, इमरान आए वोट मांगने? अब नहीं हमें मिले, कब आए? अब नहीं मिले, नहीं मिले ना। वोट मांगने आए इमरान यहाँ पे? वोट हम आए हुए हैं, हम तो घर पे रह नहीं पाओगे। अरे थोड़ा आगे तो आ जाइए, फिर मैं खड़ा हो जाऊँ। खड़े होंगे तो इनको तकलीफ है पाँव में।
तो ये खड़े नहीं हो पाएंगे ना। आप भी आ जाओ चाचा। भैया ये गोड़ प्रमुख जी आयत वोट मांगा। प्रमुख जी, कौन प्रमुख जी? जय ना घर के राजा राम हाँ, जय आयत का तो भैया ध्यान रखिए, हमने कही जरूर दद्दा ध्यान रखिए। कह दिया ऐसे। हाँ, हम लोगों ने कही थी सबको ध्यान रखिए, सबको ध्यान सबको रखिए। ध्यान, लेकिन इनको ज्यादा रखिए। जय हमारी बिरादरी के हैं, हाँ, इनकी बात मनी प्रमुख जी। हाँ भाई हमने वोट जरूर दी। हाँ। हाँ जा कहिए वो किस पार्टी के लिए क्या गए? हाँ वो किस पार्टी के लिए क्या गए? जब फूल की को आई जो फूल हाँ, फूल ना जो कमल फूल हाँ। वही के लिए कही रे पे जाई। वो कह रहे। हाँ कहिए हिंदी हमने कहिए हिंदी। अच्छा, और फिर बसपा? बसपा हम कहाँ जाने बसपा। हाँ, जब कुछ काम नहीं करती बसपा हम क्या करेंगे? हाँ, कुछ काम करती नहीं देखभाल है ना क्या करें बसपा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश कुमार। अवधेश जी, आप क्या करते भैया? बस यही खेती बाड़ी मजदूरी हो क्या। अब आपने किसकी माला पहन रखी है ये? या साकार बेसरी है साहब। ये कौन है बताइए जरा। पटियाली बाबा हैं जी। पटियाली बाबा। पटियाली बाबा हैं। जी तो वो कहाँ रहते हैं ये? बहादुर नगरी। अच्छा, क्या कहते हैं, क्या इनके प्रवचन होते हैं? इनके प्रवचन होते हैं कि झूठ बोलो ना, सांच बोलो, चोरी करो ना, चपट्टी करो ना, मांस खाओ ना, शराब पियो ना, कोई मतलब कोरिया महिला बेच के दर्शन करना ना आवो, पैदा हो तो आवो ना पैदा हो तो ना आवो, अगरबत्ती चढ़ावो ना, फूल चढ़ावो ना, पैदा चढ़ावो ना, गुप्त दान करो ना, आपको बेकायदा से आवो दर्शन करो चले जाओ, आपको फायदा हो तो आवो ना, फायदा वापस मत आवो मित्र यहाँ। और किस फायदे की बात हर करते हैं? फायदा की टूटो फूटो लिंगड़ो अंदरो सब जाए आराम मिलता भाई चाहे तो होए। अच्छा, हाँ तो गांव से और भी लोग जाते हैं? बहुत जाए कम से कम मेरे कम से कम नहीं तो 200 आदमी जाते हुए 200 आदमी। 200 आदमी कम से कम बहुत आदमी जाए रहो। हाँ, आप क्या बता रहे थे? इन्होंने तो बता दिया ये बसपा से नाराज हो गए, आप क्या बता रहे हो? हम किसी पार्टी से नाराज नहीं है। हाँ, हम कहने मतलब वोट तो देंगे ही। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये 3 अलग अलग पार्टी है ना, भाजपा, सपा और बसपा, बादशाह। तो पहले बेटा मोबाइल रख लो, इसमें कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, अंदर रख लो। हमारी उम्र ऐसे ही नहीं बीती है, हम रात दिन सोचे डर लो अंदर। ऐसे मुंह के सामने डर लगे, कौन कोई कट लगना है क्या यार? डर लगे हैं? अरे हाँ? बात हम काहे को डरेंगे? हमारा वीडियो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे हैं? हम बात करने आए हैं ना इतनी दूर से, क्यों भाई नौजवान आए हैं ना तुम्हारे गांव में, तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए जैसे ये 3-4 पार्टियां हैं, ठीक है, तो पहले हम देखते थे बहन जी की पार्टी है, फिर ये सब अलग अलग थी, फिर 2019 में जैसे मिल के चुनाव लड़े, तब आप लोगों ने सपा को वोट दिया था, किसको वोट दिया था 19 में? ये मेरा वोट तो तीनों पार्टी में जाता है भाई। तीनों में जाता है? कैसे? सभा में भी जाता है क्योंकि वे बिरादरी उतर पड़ते हैं, बंधावना है ना। हाँ, तो कहने बिरादरी मतलब कौन? वो कल्याण दोहरे जी जी हैं? वो सपा के यहाँ नेता हैं, इस बार विधायकी का चुनाव असीम अरुण से हारे हैं। हाँ, तो अब जब हम लोग ऐसे उनको वोट दो है तभी तो जीते हैं। तो यार कोई ऐसी अनिल दोहरे, कल्याण दोहरे नहीं, अनिल दोहरे। हाँ। ऐसी बात नहीं। कल्याण दोहरे तो भाजपा में थे, वो हारे थे 17 में। हाँ, आपका क्या नाम है? अशोक, इधर आ जाओ ना, उधर क्यों खड़े हो? आप भी इधर आ जाओ। हाँ, अभी वो कल्याण दोहरे सपा में चले गए हैं, पहले भाजपा में थे। अच्छा, हाँ, तो हम लोग जैसे तो असीम अरुण को दे दिए थे वो। तो बात देना ही पड़ा है। हाँ, तो देने जब दोनों लोग बिरादरी के फिर कैसे तय करते हो? अब तय क्या करते हैं, जो जीत दिखा तो सीखते ही देते हैं। हाँ? तीनों विधायक तीनों मुखिया करेंगे जाएगा, तीनों विधायक तीनों मुखिया, कल्याण सिंह दोहरे, बनवारी लाल, तीनों विधायक तीनों मुखिया, हम कहा जाए तो बंटवारा हो ही गई ना। हाँ, कन्नौज की ऐसी सीट है। हाँ, विधायकी में। हाँ, तो इसलिए देना ही पड़ता है किसी न किसी, जो जीते दिखा तो सीखते ही देता जो है। जीतते दिखता है। भाई तो है मेरे हाँ। कहने मतलब भाई तो है। अभी लोकसभा में कौन जीतता दिख रहा है? ये जानकारी नहीं है हमें, जो तो खुद कहने मतलब आगे रिजल्ट निकली कौन जीती कौन ना जीती इसकी जानकारी तो है ना भाई। हाँ। है कि नहीं? जो मेहनत करी वो तो जीती। क्या आप क्या देख, जैसे आप वोट डालने जाओगे, क्या देख के वोट डालने जाओगे? तो क्या देख कर डालेंगे, जो हमें जो जीते दिखाई ना, जिसको माहौल अच्छा दिखाई उसे में वोट डाल देंगे। ये चाचा, आप भी माहौल देख के वोट डालते हो? हाँ, माहौल देख वोट। किसका माहौल लग रहा है? हमें मालूम नहीं है, जब वोट पड़े तब मालूम है। अब सलाह किससे, घर वालों से करते हो, मोहल्ले में बैठ के बिरादरी कैसे होती सलाह? अब सलाह ऐसे ही कर ले जैसे बैठे 4 जने अपने। अरे बैठो यार कश्मीरी जी, अरे बीड़ी तो खत्म कर लो, कम से कम इतनी देर तो बैठो। हाँ? ये कह रहे हैं कि माहौल देख के वोट डालते हैं। माहौल देख नहीं
हाँ, किसका माहौल है? अब पता नहीं इन पर बोलो, हमें तो पता नहीं इनको क्या पेट विचार है, कहाँ ना ये कहाँ आगे है कहाँ नहीं। विचार तो ऑटोमेटिक बनी ना। वोट खराब क्यों करो भाई, जहाँ अच्छा लगे जीते दिखाओ उसे को दो। जीते प्रधानी के ले लो, प्रधानी में जो जीते जना तो उसे को आदमी वोट देता है। नहीं, जैसे पिछली बार सपा बसपा एक साथ लड़ी थी, इस बार अलग अलग लड़ रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? भाई इतनी जानकारी नहीं है चाचा? क्या नाम है आपका? रजनीश तिवारी। रजनीश तिवारी। और आपका? अशोक कुशवाहा। अच्छा, क्या करते हैं अशोक जी आप? मैं इस टाइम पीआई कंपनी में काम करता हूँ। अपना फील्ड वर्क का रहता है, पेस्टिसाइड कंपनी। फील्ड वर्क, ये इसमें क्या करते हो? जिससे वो सुंडी उंडी वगैरह, ये लेंस है ये, मतलब फसल में देखने के लिए। इससे सुंडी नजर आती है? हाँ, जो छोटा सा सुंडी वो सब सब नजर आता है इसमें। अच्छा, नॉर्मली मतलब हम लोग नहीं देख सकते, तो इससे लेंस से कश्मीर जी आप इससे इस्तेमाल करते हो कभी? अब जो आए इन्हीं लोगों के खेत के लिए आए हैं। अब जो आए अब चेक करें हुड़ी। हाँ हाँ, चेक करें फेब्रवरी। दवा इंजीनियर है, इंजीनियर है। हाँ, दवा के लिए प्राइवेट कंपनी के होंगे? पीआई इंडस्ट्री कंपनी से हम लोग। अच्छा जी। तो गांव गांव जाके पहले सुड़ी चेक करते हो, फिर दवाई बेचते हो? नहीं, मेरा काम ये रहता है किसान को सही सलाह देना। जैसे खेत में गए, उसमें अगर भुनगा लगा है तो भुनगा के लिए कौन सी दवा आती है वो बताते हैं। अगर मकड़ी लगी है तो मकड़ी के लिए कौन सी दवा आती है वो बताते हैं। अगर सुंडी लगी है तो सुंडी के लिए कौन सी दवा आती है वो बताते हैं। किसान क्या है, किसान जागरूक नहीं है। किसान गया अपना कोई भी रिटेलर के पास, जहाँ दवा विक्रेता जो लोग बैठे रहते हैं उनके पास किसान गया, किसान ने बोला कि हमारी फसल में ये समस्या है, तो किसान ने क्या किया, सारी दवाइयाँ बांध दी उसको। पता लगा समस्या कुछ और, लागत और बढ़ गई है। तो उसमें क्या है कि किसान की लागत काफी बढ़ जाती है। तो जैसे हम लोग गांव जाते हैं, चेक करते हैं, तो जो समस्या होती है उसकी दवा लिखते हैं कि ये ला के लाओ। हम लोग जब कुछ ऐसे बीमारी होता है घर में, गांव में कोई, तो सरकारी अस्पताल जाते हो आप लोग की प्राइवेट? कोई कर लो, अगर बीमार हो जाए तो सरकारी भले जाए, नहीं तो है नहीं ले लेता, है नहीं ले लेता। हाँ, इधर आओ, तुमसे पहले बात कर ले, तुम्हारा खत्म हो जाए कोर्ट। इधर आओ, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सरवन नेर। सरवन नेर। कहाँ तुम ले? हाँ, किस पार्टी के सपोर्टर हो? हाँ, सपोर्ट हमें जो जीता दिखा तो क्या सपोर्ट कर भैया। हाँ, कौन जीतता दिख रहा है तुमको? जो जीता दिखे भाई, 2 दिन बाद मालूम हो जाए। अच्छा, हाँ, क्या काम करते हो? काम का इधर व्यापार का बर्फ बेचत भैया। बर्फ आज नहीं गए बेचने? आज नहीं गए बेचने। आज हमको मालूम हुआ कि तुम आ रहे, तभी नहीं गए। हम तो अभी अचानक से आ गए। अचानक आए थे, मैं मालूम हो जाए दोपहर खबर। तुमको भी अचानक से मालूम चल गया? हाँ, बातें खूब बना लेता है। अरे बातें कहाँ बनाओ। हाँ, कितनी उम्र है तुम्हारी सरवन ने? आए लमसम 22-23 साल। पहली बार वोट डालोगे? पहले डाला है? बहुत डाल चुके वोट। कितने की उम्र से? लमसम हो गया 4-5 साल हो गए वोट डाल। हाँ, प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायती में, बीडीसी में सब में डाल चुके। हाँ, और सब नेताओं की ऐसे तुम सवाल पूछते हो वैसे? ना किधर टापे लगना है खाद। मेरी इच्छा हुई तो डरे किधर घमक कनौड़े ना है, ना तम्बाकू गुटखा टापी आपे कुछ ना है। हाँ, हमारे अगर इच्छा भाई जो हमें जीता दिखाना उसे सपोर्ट करते हैं। इधर अरे आगे तो आ जाओ, वहां से बोल रहे हो। हाँ, कुछ नहीं बताना है। क्या करते हो तुम? खाली कितनी उम्र है तुम्हारी? इधर आ जाओ, बस यही बातचीत करनी जैसे वहाँ खड़े होकर कर रहे हो। आजा। हाँ, तो तुम्हारे गांव में कुछ काम हुआ है? कहा वो कुछ ना है, वो रोड देगा टूटो पुलिया है ना, कहा वो काम। किसने बनवाई थी ये रोड? जा रोड मेरे बीडीसी ने बनवाई। बीडीसी मेंबर ने? क्या नाम था उनको? मनोज तिवारी जी का है। कहाँ है मनोज जी? चकिया चला रहे। चकिया चला रहे, मतलब ये इनकी चकिया है? हाँ, उन्हें जा रोड डरवाया और रोड कोई नेता इन देखन ना है। भैया की बात है यार, वोट डाल दो फिर चले जात का वोट काम का बाबूजी दे दो देखा दो। आप कहना खुद ही रहना, हम किधर मांगन ना जा टापे लग। ये वोट तिवारी भैया डराओ, मनोज भैया और सही हमने बीडीसी में सपोर्ट करो। झूठ क्यों बोले?
अब वो क्या कह रहे हैं, किसको वोट डालने कह रहे हैं? हाँ भाई, अब उनने अब हम पर कोई बातें नहीं करी भाई, जहाँ बताए तो हम डाल दी। उनके कहने पे दे दोगे? अरे उनके कहे का जहाँ पहुँचे दिखाई कि हाँ जा सरकार बन रहे और डाल दी बात। किसकी सरकार बनती लग रही है? हाँ? कोई नेता पसंद है तुम्हें? हाँ पसंद है। कौन? अखिलेश भैया। क्या पसंद है? हाँ याद आया था भाई, राहुल। कौन आए थे? राहुल कन्नौज। हाँ अखिलेश यादव भाई, दोनों जने आज। इधर आओ, इधर बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? बैठो। दोनों जने आज। हाँ? रजनीश अरे गौतम। बैठ तो जाओ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोले, कन्नौज में अखिलेश यादव आए थे, हम तो गए थे वहाँ पे। आज क्या बोले रैली में? अब रैली में पहुंच ही नहीं पाई, इतनी भीड़ ही थी। भीड़ बहुत थे, लेकिन भीड़ बहुत थी। अच्छा, उनका समर्थन अच्छा है। और उनके सामने मुकाबले में कौन है? मुकाबले में कौन है? बीजेपी चले गए। बीजेपी बीजेपी तो मुकाबला है कि एक तरफा लड़ाई है? वैसे तो देखो एक तरफा तो नहीं है। देखो कंपटीशन चल रही है, अब कंपटीशन में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो हम भी नहीं देख के आए। हम भी नहीं देख के अभी। वो तो जनता पे निर्भर है। अरे तो हम और आप जनता है। हाँ तो हम बता क्या रहे, वो तो जनता पे निर्भर है किस पे समर्थन ज्यादा। और बसपा का कैंडिडेट कैसा लड़ रहा है चुनाव? बसपा का तो हमारे गांव में भी शायद हमने आया, पता नहीं, जानकारी नहीं, हमें तो पता नहीं आए कि नहीं आए, जानकारी नहीं है ना। इस चीज की जानकारी नहीं। हाँ? बसपा कोई आया ही नहीं यहाँ पर। अगर आए भी होंगे तो मौजूद नहीं रहते। नहीं आए नहीं यार। हम अपने वर्किंग में रहते हैं। क्या करते हो आप? टीचिंग करता हूँ। पढ़ाते हो? अरे वाह, क्या पढ़ाते हो भैया? फिजिक्स केमिस्ट्री स्कूल में पढ़ाते हो? स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा जी। तो कहाँ से पढ़ाई की आपने? हमने BSc करी प्यारेलाल महाविद्यालय डिग्री कॉलेज अच्छा, अरोल। फिर कोई सरकारी नौकरी की भी तैयारी? प्राइवेट है। नहीं, आपने तैयारी की सरकारी नौकरी? कर रहे हैं। अच्छा, अभी कितनी उम्र है? अभी तो हमारी 25 साल। 25 साल। जी। तो क्या, एक बार बताओ, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हारे गांव में क्या ऐसा काम होना चाहिए जिससे और तरक्की हो? ये तरक्की वाली बात है तो पहले नंबर तो हमारे गांव में इतनी सुविधा करनी चाहिए कि स्कूलों में, पहले नंबर तो स्कूलों में अब वो चीज़ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ ना तो टीचर सही सलामत आते हैं वो ऐसे आराम से बैठ के चले जाते हैं। बच्चों पे इतना फोकस नहीं दे रहे हैं। ये सब बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं? हाँ सब सरकारी में जाते हैं। उसके बाद में इतनी महामारी चल रही है अस्पतालों में भी। हम सरकार से यही निवेदन करूँगा कि सरकार इतनी वो कर दे कि जो मरीज वहाँ पे जाता है XYZ अस्पताल में उसकी डेथ हो जाती है, कृपया करके उस पर एक पैसा ना लिया जाए। अब डॉक्टर टाइम पर यहाँ देखे, इतनी सुविधा की जाए। डॉक्टर टाइम पर देखते ही नहीं, बहुत खड़े रहा सरकार में जल्दी आती, प्राइवेट में जाते एक व्यक्ति तो वहाँ मर जाता है, ठीक है, फिर क्या करते हैं वहाँ पे अस्पतालों में उनसे पैसे और खींचते हैं। आज डेथ हो गई तो कब 3 दिन बाद उसको डिस्चार्ज करेंगे। आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी? वो मशीन से कट गया था। मशीन से कट गया था? जी। कौन सी, चारा वाली मशीन? नहीं, प्रिंटिंग प्रेस। तो आप वहाँ काम करते थे? जी। कितने साल पहले की बात? 2016 में। इसका इलाज आपका सरकारी में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? इस पे कुछ मुआवजा वगैरह मिला? कुछ हुआ? कोई मुआवजा नहीं। तो जिनकी प्रिंटिंग प्रेस थी उन्होंने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा? नहीं, क्योंकि वो सरकारी नौकर थे भाई, क्राइम ब्रांच ऑफिसर थे, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। सिर्फ इतना किया, मेरा इलाज करा दिया, मुआवजा कुछ नहीं दिया। तो इसके बाद आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट बना है? जी बना है। तो आपने बताया एक तो स्कूलों में ठीक से पढ़ाई हो, और अस्पताल का बताया, और कोई मांग है? हाँ मांग है, रोजगार मिलना चाहिए। राम मंदिर बनने से हम लोगों को रोजगार नहीं है। कोई रोजगार है बताइए आप? कोई रोजगार है भाई? कोई रोजगार है? राम मंदिर में सिर्फ, और एक नंबर वहाँ पे हिंदू मतलब जो SC में आते हैं, अगर मंदिरों में जाएं तो वहाँ पे आने के बाद वो गंगा जल से उसके मतलब जमीन को धुलाई की जाती है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? कहाँ पे हुआ ऐसा? है अयोध्या। नहीं, ये तो ऐसा ये तो कभी हकीकत है, नहीं हुआ है वहाँ का, ये बात हम खुद जानते हैं। नहीं, ये आपको गलत जानकारी पता है। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि राम मंदिर में किसी भी वर्ग के दर्शन करने से कोई ऐसी अपवित्रता की बात नहीं है। आपको गलत जानकारी है। सब समाज के लोग दर्शन करने जाते हैं। नहीं है, ये गलत है। एक चीज बताइए, जब जिस समय राम मंदिर बन के तैयार, जब उद्घाटन हुआ था तो वहाँ पे एक नियम लागू किया गया था कि SC वालों की दक्षिणा मतलब
चंदा जमा होता है तो उनका वापस क्यों दिया गया? नहीं ऐसा बिल्कुल वापस ये हर सर ये हकीकत है। आपको पता है राम मंदिर की पहली ईंट किसने रखी है? कामेश्वर चौपाल जी ने, जो खुद दलित समाज से आते हैं। वहाँ कोई ऐसी आपको मैं आपको देखिए, जहाँ तक आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, मैं इतनी देर सब लोग बोल रहे हैं, पर अगर आप कुछ गलत जानकारी बोल रहे हो तो मैं उसको काउंटर करूंगा, है ना। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपसे सबको उम्मीद होती है बहुत कि आप इनकी शिक्षा, इनके स्वास्थ्य। एक मिनट, मुझे अपनी बात, मैं आपकी बात सुनने आया हूँ। ऐसा कहीं ये गलत जानकारी है कि किसी समाज के व्यक्ति का चंदा लौटा दिया गया या किसी समाज के जाने के बाद मंदिर की धुलाई हुई? दोनों गलत और भ्रामक जानकारी है। देखो सर, यहाँ पे हमारे यहाँ पूरा समर्थन अखिलेश यादव को जाए। वो तो आपका हक है, आप किस पार्टी को समर्थन? हम बीजेपी के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, ये हमारा कहना है। लेकिन दर दो कराए दो क्या? हाँ, जैसे डॉक्टर टाइम पर यहाँ अस्पताल में सरकारी में देख मरीज अपनी बात तो कह दो। क्या आपको अच्छा लगता है अखिलेश यादव जी में? क्यों आप उनका समर्थन करते हो? हमारे क्षेत्रीय इसलिए करेंगे। क्षेत्रीय है? क्षेत्रीय ना कन्नौज में बहुत कुछ करो भैया, और उन्होंने जितना किया है कोई इतना कर नहीं सकता हमारे यहाँ पे। क्या क्या करवाया? बहुत कुछ किया है। जैसे कि हम कितना गिनाएंगे, अब इतना तो माइंड में रखते नहीं है। 100 नंबर चलवाए थे अखिलेश जी ने, 112 करवाए थे मोदी जी ने, ठीक है। आओ ये 6 लाइन है जो अखिलेश ने पास करो, वो नाम मोदी, वो का फायदा? ये बताओ आप। और कोई मुद्दा है आपका? हाँ, मुद्दा मेरा इतना है, डॉक्टर टाइम पर यहाँ सरकारी अस्पताल यहाँ पे है अस्पताल कोई आसपास? हाँ, हाईलाइट ये है ना मेडिकल कॉलेज। अच्छा, आप लोग मेडिकल कॉलेज जाते हैं? हाँ, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल। क्या नाम है तुम्हारा? नाम मेरा सोवेद। अरे शर्मा क्यों गए? तुम्हारा क्या नाम है? इधर आओ, इधर आओ, देखो सब शर्मा के भाग गए। पढ़ाई कैसी हो बताओ? मास्टर लोग बैठे, अब वो बोलेंगे फिर मास्टर उनको फिर पकड़ेंगे, नहीं होती ठीक पढ़ाई। पढ़ाई क्या सर, पढ़ाई तो अच्छी होता क्या है कि हमारे स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, अच्छे हैं। वो पढ़ाई अगर करना चाहें तो बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले कॉलेज फेल हो जाए। लेकिन क्या है कि कोई कुछ करना नहीं चाहता। करना क्यों नहीं चाहता? आए टाइम से, अपना बच्चे गए, बच्चे को खेल ले, अपना बैठे आराम से, टाइम हो गया बंद किया चले गए। अब आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, किसी बच्चे से पूछ लीजिए, उसको 1 से लेकर 20 तक पढ़ा नहीं आता होगा, चाहे कक्षा 8 तक का स्कूल हो और चाहे कक्षा 5 तक का स्कूल हो। और वही अगर प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो आपको पूरी को जानकारी दे देगा। 40 तक आउन लगा, उन्हें 40 तक पढ़ा। हाँ, प्राइवेट में पढ़ा। समस्या है। तो शिक्षा जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा? नहीं, वो तो सबसे जरूरी चीज है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है। जाए तो हमका की देखभाल करो भाई, जैसे जो है ये देखभाल होना चाहिए ना। अच्छा, एक बात बताइए कुछ जी, आइए खड़े होइए जरा। तो आप तो तमाम गांव घूम रहे हैं जी, क्या लग रहा है माहौल यहाँ कन्नौज में? अब सर माहौल क्या बता सकते हैं, वो तो वोटर के ऊपर है। चर्चा तो होती होगी। अब चर्चा क्या होती है? चर्चा तो ये होती है कि भाई दोनों का टक्करी मामला है। और कन्नौज से बाहर क्या माहौल लग रहा है? अब कन्नौज के बाहर हम जाते नहीं है। नहीं जाते? और फिर राजनीति से इतना हमको मतलब भी नहीं कोई है। नेता पसंद है तुमको? अब नेता का पसंद, नेता हमको वही पसंद है जो अच्छा काम करे, देश के लिए विकास करे। किया अच्छा काम? हाँ बिल्कुल किया। नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, कितना अच्छा काम किया उन्होंने। क्या अच्छा काम किया उन्होंने? देखो रोड का कितना अच्छा, मतलब पूरे इंडिया भर में पूरे कितना अच्छा रोड बनवाए हैं। जो 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 जिस चीज का उनके पास मंत्रालय उसमें उसने काम किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय। अब जैसे कन्नौज है, कन्नौज के पर्पज से देखें तो अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है भाई। उनके कार्यकाल में कई सारे चीज़ें बनी हैं, तो कन्नौज में उनने काम किया अच्छा। तो जो मंत्री अच्छा काम करे, जो नेता अच्छा काम करे, उसको सपोर्ट हमारा। अब एक बात बताओ, हमारा कोई पार्टी को लेकर। अब मुझे आखिरी सवाल, तुमने एक केंद्र में मंत्री की तारीफ कर दी जो भाजपा के हैं, और अखिलेश यादव की सपा की तारीफ कर दी जो सपा के हैं। अब यहाँ पे तो भाजपा और सपा दोनों लड़ रही कन्नौज में। अब सर देखेंगे,
चुनाव करेंगे उसी हिसाब से। हाँ दोनों देखो सर होता क्या है कि गबर अपने यहाँ तो चाहिए कि देश का विकास हो, हमको जनता को क्या चाहिए कि लोकल में विकास हो, और विकास में भाई शिक्षा मजबूत होगी, स्वास्थ्य मजबूत होगा, अपना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, पंचायत घर रोजगार मिलेगा, वो गवर्नमेंट सबसे अच्छी है। घर बनो, और हमें का तकलीफ तो है ना, पंचायत घर बनो ना बारात घर बनो, मेरे यहाँ ये चीज चाहिए भैया। मुद्दा है रोजगार का। और अब हम लोग BSc एग्रीकल्चर की है, MSc एग्रीकल्चर की है, और आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैजाबाद से तो की है। रोजगार कर तो रहे हो तुम? रोजगार अभी प्राइवेट में कर रहे हैं। वो तो हम भी प्राइवेट में, सब लोग प्राइवेट में ही है। तो प्राइवेट में उतना नहीं है, प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट वाले आज 3 महीने काम है, 3 महीने लगाएंगे फिर बाद में निकाल लेंगे। नहीं मतलब सरकारी नौकरी तो कितना ही मिलेगा, जो मिले वो ठीक से मिले। ये जो मिले वो ठीक से। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी से है, रोजगार का मेन मुद्दा है। रोजगार और विकास होना, ये 2 मुख्य चीजें हैं। अरे और अपने यहाँ जो है ये नल लगे पाइप गायब, उसमें पानी ना आ रहा। चलो सरकारी नल कितने दिखावा चले, पानी नहीं आ रहा है। पानी कहाँ पीवे मर रहे आदमी, बताओ हमारे कहाँ से आता है? हम लोग जो अपनी बोरिंग कराए आधे पी रहे। ये बोरिंग किसने करवाई है जो सामने? या तो BDP ने करवाया, ज्यादा तो मिल रहा भाई का खड़े। अच्छा वो आटा चक्की वाले। हाँ हाँ, बार बार सब तुम BDC पे डाल देते हो। जब उन्होंने कहा तो अच्छा होगा सर। चुनाव दोनों नेताओं, सपा और भाजपा में दोनों में टक्कर अच्छा है। बसपा है कहीं मुकाबले में? बसपा मुकाबले में नहीं है यहाँ, नहीं दिख रही है। भाजपा भी और सपा दोनों सपा मुकाबले में है। और बसपा, सपा और BJP का ही बीजेपी का ही बोलबाला है। अच्छा यार बढ़िया। चलिए आप ललन टॉप देख रहे हैं, इधर आ जाऊं। हाँ चाची आपसे भी बात कर लें? हैं नमस्ते, क्या नाम है? थोड़ा दूर दूर दूर। क्या नाम है आपका? मानती मालती जी, क्या करती हैं आप? खेती मजदूरी? मजदूरी खत्म मना लड़ी का भैया खाता बड़े आदमी ले खेती है, पट्टा है, अब कॉलोनी है, सब कुछ हुई। अब गरीब के लिए कुछ भैया नहीं, और कुछ नहीं, गरीब दुखिया मजदूरी करती रात दिन भर। मजदूरी अब का खेत में? खेत नहीं है भैया। नहीं मजदूरी कहाँ करते हैं? अब मजदूरी खेत नहीं, कितना तुम्हारी सबकी ऐसे 3 हमारी नहीं, हम बाहर से आए हैं। अरे भैया क्यों कि तुम्हारी सबकी बड़े आदमी कतो का कोई गरीब गुनिया की मंजूरी करी जाए। कितना पैसा मिल जाता है दिन का? दिन का मिल 2-2.5 रुपया। 2-250 अब का कुछ यहाँ पे आवास वगैरह कुछ मिला किसी को? कुछ नहीं भैया, हमें नहीं मिलो, हमें कहो नहीं मिला। कहाँ आपका बना हुआ है क्या पहले से? किसका घर है? जो मेरे जेठ है कोई। ये आपके जेठ का है? हाँ हमारा नहीं है। अच्छा। हमारा दूटिया कच्चो बनो। आपका कच्चा बना है। हाँ। तो आपने पूछा नहीं जाके प्रधान से? हम भैया बूझो का वो देते नहीं तो का। कौन है प्रधान? पहले गुड्डू होते, अब तो कटेरी आई राकेश। कठेरिया है। हाँ कुछ का वो नहीं। वोट डालने जाते हो आप चाची? हाँ? बिटिया है आपकी? किसके कहने पे वोट डालते हो? अपने मन से या किसी? अपने मन से देते, अपना मत कहीं भी दो। हाँ कहीं भी तो एक करिएगा। क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति देवी, कहाँ रहते हो आप? यही रहते। अच्छा ये बोली बिटिया हैं? हाँ यही रहते। मायके में रहते हैं। अच्छा तो ये बताओ आप दीदी कि देश में दुनिया में क्या हो रहा है आपको कैसे खबर लगती है? टीवी से, मोबाइल से, अखबार से? अरे टीवी अखबार से लगती है। टीवी अखबार। किसका माहौल लग रहा है अभी चुनाव है? अब भैया देखो ये तो किस्मत की बात है, किसके सर पे ताज बने। हाँ तो भाग्य की बात है। तो नहीं पर किसी नेता, कोई नेता पसंद है आपको? भैया हमें तो अपनी पार्टी भाई पसंद है। हम आपकी पार्टी कौन सी है? मायावती। हाँ बस वही पसंद। कभी आपने देखा बहन जी को किसी रैली में गए हो आप? गए क्यों नहीं? गए हो? कहाँ गए हो? अरे बहुत कम पहुँचे, ये कन्नौ जनो जाए नहीं गए भाई। नहीं गया पाए। हाँ आप गए हो कभी बहन जी की रैली में? हम भैया नहीं गए रैली में। नहीं हम नहीं। तो मान्य भी तो नहीं होगा। हाँ क्या दूसरी जगह? अरे दूसरी जगह SC में देंगे, दूसरी कास्ट में देंगे, हम लोग मान्य नहीं होगा। हम लोग SC है पूरा गाँव। हाँ तो मान्य तो अपना SC में वोट जाएगा, कहीं भी देंगे तो अपनी बिरादरी को देंगे, हाथी को वोट। कौन लड़ रहा है हाथी इस चुनाव? अब ये भी नहीं पता कन्नौज से कौन वैसे लड़ रहा है। कोई मोमडन है शायद खड़े हैं, और वैसे कन्नौज से अखिलेश खड़े हैं सपा से। तो पिछली बार जैसे डिम्पल लड़ी थी तब वो सपा बसपा साथ थी, तब भी वोट गया हाथी में, मान लिया। तब तो हाथी था ही नहीं। यहाँ अब जी में हम डालने नहीं गए पहली बार, पर साल हम वोटे नहीं डाल। अरे वोटे खराब कर तो हुआ कुछ मिलता मिला भाई ना का डाल नहीं चाहिए आपको डाल। है हम खुद नहीं चाहिए डाल। का करें सारो का फायदा मिलती है नहीं कुछ।
मोदी रोटी बाजरा खाओ, सारे बीमार करो, कोरोना की वैक्सीन लगवाए। आदमी कितनों कोरोना की वैक्सीन लगवाए के मारे डाल लो, मर रहे कोविड सील वाली वैक्सीन लग के। कोरोना मोदी मारे डाल। हम तो खुद आपका क्या नाम है? नमस्ते। दीपिका। हाँ, दीपिका क्या करती हो दीपिका तुम? कुछ नहीं, कितना पढ़ाई लिखाई की है? हाई स्कूल। हाई स्कूल किया है। वो कोई वोट मांगने आया तुम लोगों से? नहीं। हम डालते नहीं, मेरे बना ही नहीं वोट। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल। और वोट नहीं बना अभी तक? ससुराल में बन गया होगा, यहाँ बना नहीं। हाँ? नहीं, नहीं, यहाँ बना ना वहाँ बना, ये बना ही ना इनका दीदी वोट। मेरी बेटी है। अच्छा एक बात बताओ, नहीं रहते। जैसे हाँ नहीं मैं समझ गया, जैसे आप लोग इतनी तेज तर्रारी से बात कर रहे हो, हम जब ऊपर देखते हैं नेतागिरी में तो सब आदमी लोग बहुत होता है, रैली में भी औरतें कम दिखती हैं, क्या वजह है इसकी? औरतें क्यों नहीं आती नेतागिरी? तो प्रधान ही लड़े हैं, ऊपर लड़े हैं। और तो नहीं जाए पाती है, घर दीदी लड़का बच्चा है घर में, कैसे मिलाई जुलाई तो दौड़ के जाए हम लोग। नहीं तो जब खुद लड़ोगी चुनाव तब तो सब मिलेगा ही ना, तो तुम अपने हाथ से बांटोगी। मिले तो बताओ, जाए दौड़ी। भैया कोई नहीं दी, कछु नहीं दी, सब पैसा वाले के लिए दी। आरक्षण भी संविधान भी खत्म करने जा रहे, जो जिन्हें बाबा साहब ने दिया हम लोगों का हक, मेरे खुले ठाणे हैं। कोई पर छत्र तान दे तब जाने नेता नगरी वाले जो लड़ता है। बाबा साहब के सर पे छत भी नहीं है। कछु है छत पे हमारे बाबा साहब। बाबा साहब छतरी। मैं आज जितने नहीं मैं मीडिया से हूँ, ठीक है, मैं जितने नेताओं से मिलूंगा, सपा के भाजपा के, सबको ये बोलूंगा कि मैं इस गांव में गया था और बाबा साहब के सर पे छतरी नहीं है, ठीक है, तो ये बननी चाहिए। गांव में रहते हैं। आप कुछ नहीं बोले मणिकांत चाचा? हाँ, इनसे जरूर पूछें। नमस्ते, क्या काम करते हो आप? और खेती बाड़ी। ये आपकी साइकिल है ना? अच्छा, क्या लग रहा है माहौल गांव में? अब माहौल जहाँ सब लोग वोट दी, मान लो हम लोग दे दी भैया। अच्छा, और जहाँ सब लोग अरे गांव सामाजिक दी भैया, मान लो दे दी। कुछ काम हुआ है 5-10 साल में पिछले? काम तो जो भाजपा वाले ने जो करा, जो इंटरलॉक ईंटा बिछी भैया, ये इंटरलॉकिंग बिछी है। और ये पाइप कहाँ जा रहा है? पाइप जो तो समर किसी के खेत में पानी लग रहा है। हाँ, मक्का लगा रखा है। बिरादरी गाँव जहाँ सब झुकी था, हम लोग भैया दे दी। तो कैसे तय करते हैं बिरादरी के लोग? अब माहौल मालूम हो जाए, मान लो उनका पता। अच्छा, ठीक। और ये वाला झंडा लगा है, ये बहुत वो वाला झंडा है, पंचशील वाला। हाँ, पंचशील। वो एक तो बाबा साहब का झंडा है, जय भीम वाला नीला, वो तो ये आपको दिखा, इधर दिखा दो, इधर रूहानी, ये वाला, ये तो बाबा साहब वाला झंडा है, जय भीम का। 14 अप्रैल का। 14 अप्रैल। और ये वाला झंडा? ये पंचशील का बौद्ध धर्म। अच्छा, तो आप यहाँ पे बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं? बहुत लोग हैं बौद्ध धर्म। अच्छा, और हिंदू धर्म वाले भी हैं? सब लोग हैं, बौद्ध धर्मी है, बाबा साहब मानता और कौन? बाबा साहब को मानते हैं। चलिए, ठीक बात है। आप ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ चौराहे के चाणक्यों का शोर सुनना नहीं होता है, बल्कि काम करती महिलाएं, अलग अलग वर्ग की, अलग अलग समाज की, उनकी चिंताओं को समझना भी होता है, उनके वोटिंग पैटर्न को समझना भी होता है, उनकी स्थानीय मान्यताएं, देश दुनिया को लेके क्या समझ है। जैसे वो दीदी हैं, उन्होंने कोविड को लेके भी नाराज़गी जताई, आरक्षण को लेके भी बात कह रही हैं। बाबा साहब के सर पे छतरी नहीं है, वो धूप में खड़े हैं, ये एक अहम मुद्दा है। अगली दफ़ा जब आप आइडेंटिटी, अस्मिता जैसे शब्द सुने, तब आप कन्नौज के इस गांव में बाबा साहब की ये जो मूर्ति है, बिना छतरी के खड़ी है, इसका भी ख्याल करें। सबके अपने आराध्य, सबकी अपनी आस्था, सबकी अपनी अस्मिता। आप देख रहे हैं ललन टॉप।